स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और स्टैटिक जीके का ये रिवीजन सीरीज जिसमें हम लोग कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं जिनको परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे वाटरफॉल ऑफ इंडिया यानी भारत के जलप्रपात। जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे हैं, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, या भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन है। ये दोनों बात अलग अलग होती है। या सबसे उत्तर में स्थित जलप्रपात या सबसे दक्षिण में स्थित जलप्रपात कन्याकुमारी सबको पता है, वो लद्दाख में स्थित है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात या पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात नोहकोलाई जो कि मेघालय में स्थित है, खासी पहाड़ी पर स्थित है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज का ये पहला प्रश्न, भारत में स्थित जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जोग या गरसोप्पा, इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, महात्मा गांधी जलप्रपात। और ये किस राज्य में स्थित है, तो आप कहेंगे ये कर्नाटक में स्थित है। कहां पर, कर्नाटक में शिमोगा जिला। और किस नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर स्थित है। किस नदी पर, शरावती नदी पर स्थित। लगभग 250 मीटर ऊंचा ये जलप्रपात और अमूमन परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। भारत में स्थित जोग या गरसोप्पा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, मैंने बताया तो लगभग 250 यानी 255 मीटर। अंतिम विकल्प सही है। और किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, जिसकी राजधानी बंगलुरु है। अगला, भारत में स्थित चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चूलिया जलप्रपात आप लोग फटाफट बताएं। चूलिया प्रपात किस शहर में स्थित है, कोटा में। किस राज्य में स्थित है, अब तो बता देंगे, राजस्थान में। राजस्थान में। किस नदी पर स्थित है, तो सबको पता है कि कोटा किस नदी पर स्थित है। कोटा शहर चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी जो कि मध्य प्रदेश में इंदौर से निकलती है और राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और जाकर के यमुना से मिल जाती है। यमुना की सहायक नदी है। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प 100% सही है। भारत में स्थित चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। हालांकि ऊंचाई पूछता बहुत कम है, लेकिन दे दिया है तो लगभग 18 मीटर इसकी ऊंचाई है और राजस्थान के कोटा में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है। किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। आप सबको पता है कि भारत में दूसरी मल्टीपर्पज डैम बनाया गया था, या कह लें कि भारत की दूसरी जल विद्युत परियोजना बनाई गई थी, वो इसी कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात के पास बनाई गई, जिसे शिव समुद्रम परियोजना के नाम से जाना गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को ये देखिए, भारत में स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। लगभग 100 मीटर के आसपास तो नहीं, 90 मीटर। 100 और 90 दोनों दे दिया है तो भाई तब तो एग्जैक्ट आपको याद करना पड़ेगा 90, वरना राउंड फिगर में 100 ऐसे याद करके चलते हैं हम लोग। हम भी यही याद किए थे, लेकिन यहाँ दोनों ऑप्शन दे दिया है। जब इतना करीब देगा तब तो भाई नसीब की बात है। भारत में स्थित हुंडुरु जलप्रपात, हुंडुरु जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। किस राज्य में स्थित है हुंडुरु, तो आप कहेंगे झारखंड में स्थित है। झारखंड जिसकी राजधानी रांची है। और जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, पहले ही बताया, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बिल्कुल बॉर्डर पे स्थित है, शिमोगा जिला में। आपको जानकारी के लिए बता दें कि गरसोप्पा जलप्रपात, जोग जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, ये 4 यहाँ जलप्रपात हैं। एक का नाम है राजा, तो राजा है तो रानी भी होगी। दूसरे का नाम है रानी जलप्रपात। तीसरे का नाम है रॉकेट जलप्रपात। चौथे का नाम है रूरल जलप्रपात। और इन्हीं को चारों को मिला करके इन्हीं को चारों को मिला करके किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को चारों को जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात
या महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है, जो कि शरावती नदी पर स्थित है और कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखें, भारत में हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? भाई अब इतना जो है एग्जैक्ट दे तब तो बड़ा विचित्र है। लगभग 75 मान करके जो है इंसान चलता है कि 75 मीटर के आसपास जो है इसकी ऊंचाई है और झारखंड में है। अगला, कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कुचिकल जलप्रपात कावेरी नदी पर, ना कावेरी पर नहीं, वाराही पर। किस पर? वाराही नदी पर स्थित है। ये भी कर्नाटका में ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है करीब 455 मीटर है और ये भारत का सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। इससे पहले जो जोग जलप्रपात मैं बताया, ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है, जिसकी दोनों बातें अलग है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात। सबसे अधिक ऊंचाई पर जोग जलप्रपात है। 4 जलप्रपात आपस में मिलकर के वाटरफॉल और जिनका नाम राजा रानी रॉकेट और रोरर है। लेकिन सबसे अधिक ऊंचाई पर ये कुचिकल है, करीब 455 450 के आसपास जो है, हाँ, मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न, भारत में स्थित कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई जो है कितनी है? मैंने अभी बताया 450 मीटर के आसपास है और ये कर्नाटका में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। किस पर? नर्मदा नदी पर। और ये जबलपुर में स्थित है। और जबलपुर कहाँ पड़ता है? तो जबलपुर जो है एमपी में पड़ता है, वहीं पर स्थित है। मध्य प्रदेश, जिसको मदरलैंड ऑफ रिवर कहा जाता है, यहीं पर अमरकंटक एक जगह है। कौन सी? अमरकंटक जगह तो नहीं है, आप कह लें यहाँ पर जो मैकाल पर्वत है उसी की सबसे ऊंची चोटी को अमरकंटक कहा जाता है। ये जगह मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पड़ती है। अनूपपुर से ये अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। एक इधर आती है नर्मदा, एक यूं जाती है आपकी महानदी, और यहाँ से एक यूं जाती है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? सोन कहते हैं। ये महानदी जा रही है। हालांकि महानदी का उद्गम स्थल जो है पड़ जाता है छत्तीसगढ़ में, जबकि ये दोनों नदियां जो हैं कहाँ से निकलती हैं? दोनों के दोनों जो है मध्य प्रदेश से निकलती हैं। तो अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है, इसको याद करने के लिए ये प्यारा सा शब्द जो है याद रख लेना। सो का मतलब है सोन नदी, न का मतलब है नर्मदा नदी और म का मतलब है। अगला प्रश्न, भारत में स्थित धुआंधार जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? भारत में स्थित धुआंधार जलप्रपात, मध्य प्रदेश में स्थित धुआंधार जलप्रपात लगभग 30 मीटर जो है ऊंचा है। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित गोकाक जलप्रपात किस नदी पर है? सबसे ज्यादा जो ये पूछता है, घाट प्रभा नदी पर स्थित है। किस शहर के पास स्थित है? बंगलुरु के पास स्थित है। कहाँ पर? बंगलुरु। तो जो है किस राज्य में स्थित होगा? कर्नाटका में स्थित होगा। घाट प्रभा के ही सहायक है ये गोकाक, उसी पर जो है ये स्थित है। ये दोनों जहाँ मिलती हैं उसी पर जो है ये जलप्रपात स्थित है, बंगलुरु के पास। और भारत में स्थित चूलिया जलप्रपात, मैं अभी बताया था, राजस्थान के कोटा में स्थित है। किस नदी पर स्थित है चूलिया जलप्रपात? तो च से चूलिया और च से चंबल, वहीं पर स्थित है। अगला प्रश्न को देखिए, भारत में स्थित गोकाक जलप्रपात की ऊंचाई जो है कितनी है? लगभग 55 मीटर है, कर्नाटका में है। भारत में स्थित मंदार और पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला, भारत में स्थित चित्रकूट जलप्रपात, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात, भारत का सर्वाधिक चौड़ा जलप्रपात, सर्वाधिक, या कहीं कहीं लिखा होगा कि लंबा जलप्रपात, लंबा तो नहीं होना चाहिए, इसको चौड़ा ही होना चाहिए। बरसात के दिनों में जो है इसकी चौड़ाई करीब करीब जो है 200 मीटर से अधिक हो जाती है। और ये कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में स्थित है। कहाँ पर? बस्तर जिला। कहाँ? छत्तीसगढ़। किस नदी पर? इंद्रावती नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका में स्थित है, पहले ही मैंने बता दिया था।
आगे भारत में स्थित दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? मांडवी नदी पर बना है। किस नदी पर? मांडवी नदी पर बना है और ये गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर पे स्थित है। बिल्कुल सफेद यहाँ इस वाटरफॉल का रंग होता है, इसीलिए इसको दूध सागर जलप्रपात जो है कहा जाता है। कौन सा जलप्रपात? दूध सागर जो है जलप्रपात। तो आज के इस सेशन में जैसा कि आप जानते हैं, हम स्टैटिक जीके में 20 प्रश्न ही बस सम्मिलित करते हैं। हालांकि आप लोगों की इच्छा होगी तो प्रश्नों की संख्या जो है बढ़ाई जाएगी। वैसे आज मैं फास्ट हूँ, मंगलवार है, तो आज तो खैर पॉसिबल नहीं है, जितना है वही काफ़ी है। बहरहाल आज बस इतना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। किस टॉपिक पे अगली क्लास जो है होनी चाहिए, बेहतर हो कि आप लोग भी जो है कमेंट करें। जैसे मैंने आज वाटरफॉल पे जो है आज की क्लास रखी, अगली क्लास किस टॉपिक पे होनी चाहिए, आप लोग भी जो है अपने बहुमूल्य विचार दें तो अति उत्तम होगा। थैंक यू सो मच।